बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के उन तैयारों के बारे में जिक्र करेंगे जो कभी ग्राउंड कर दिए गए थे लेकिन अब दोबारा से सर्विस में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मिराज तैयारों की, जो एक बार फिर फिजाओं के मुहाफिज बनने जा रहे हैं। नाज़रीन, मिराज तैयारे पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक अहम तरीन असासा है। ये फ्रांसीसी साख्ता फाइटर जेट हैं जो कि 1980 की दहाई में पाकिस्तान में आए थे और इन तैयारों ने न सिर्फ 1965 और 1971 की जंगों में अहम किरदार अदा किया बल्कि बाद के ऑपरेशंस में भी दुश्मन को लर्जा कर रख दिया। वक्त के साथ साथ ये तैयारे पुराने होते गए और कई को ग्राउंड कर दिया गया, लेकिन पाक फिजाइया ने नाज़रीन हिम्मत नहीं हारी। नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तान ने इन ग्राउंड किए गए मिराज तैयारों को जदीद अपग्रेड और मेंटेनेंस के बाद दोबारा सर्विस में शामिल कर लिया है। ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। मिराज तैयारों को जदीद रडार्स, हथियारों के नए पैकेज और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। अब ये पुराने नहीं लगते बल्कि एक नए और जदीद जंगी जहाज की तरह मैदान में वापस आ चुके हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि पाक फिदाइया इन पर फख्र करती है और ये तैयारे अब भी दुश्मन के लिए एक खौफनाक ख्वाब बनकर सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, मिराज तैयारा अपने डेटा विंग डिजाइन की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुआ। इसका मुनफरद डिजाइन इसे ज्यादा रफ्तार और बेहतर इस्तेकाम और जबरदस्त मैनूवरेबिलिटी फराहम करता है। नाज़रीन, यही वजह कि ये फाइटर जेट हवा में तेजी से रुख बदलने, दुश्मन के हमलों से बचने की भरपूर सलाहियत भी रखता है। नाज़रीन, जब दुश्मन ममालिक मिराज तैयारों को पुराना समझ कर रिटायर कर रहे थे तो पाकिस्तान ने इस जहाज को अपनी जरूरियात के मुताबिक ढालने का फैसला किया था। नाज़रीन, इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने मशहूर रोज प्रोग्राम शुरू किया जिसके तहत इन तैयारों को नए रेडार्स, जदीद एवियोनिक्स, नाइट विजन सलाहियत और मिसाइल सिस्टम से लैस किया गया। यही वजह कि आज भी ये तैयारा अपनी उम्र के बावजूद मैदान जंग में दुश्मन के लिए खौफ की इलामत बनकर उभरा है। पाकिस्तान ने 1971 की जंग में मिराज तैयारे को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया। 1980, 1990 की दहाई में अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में ऑपरेशंस में ये तैयारा एक बड़ा सहारा साबित हुआ। नाज़रीन, 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटायर के दौरान भी मिराज तैयारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और दुश्मन के होश उड़ा दिए। नाज़रीन, मिराज तैयारा एक आम लड़ाका तैयारा नहीं रहा। पाकिस्तान ने इस पर एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और हत्ता के रडार से बचने वाले जदीद मिसाइल सिस्टम भी नस्ब किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने मिराज को न्यूक्लियर बम ले जाने के काबिल भी बनाया है, जो कि इसे एक स्ट्रेटेजिक असासा भी बनाता है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि मिराज 2000 और मिराज 5 में क्या फर्क है। नाज़रीन, एक ही ओरिजिन, एक ही मैन्युफैक्चरर कंपनी, एक जैसी साख्त, स्पीड, इंजन, रडार्स और दूसरे सिस्टम भी तकरीबन एक ही जैसे, लेकिन दोनों के नाम मुख्तलिफ। एक पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल है और दूसरा इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद है। नाज़रीन, एक का नाम मिराज 5 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है और दूसरा मिराज 2000 है। नाज़रीन, दोनों एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट मुखालिफ एयरफोर्सेस में शामिल हैं और कारगिल वार में एक दूसरे के सामने भी आ चुके हैं। नाज़रीन, दोनों एयरक्राफ्ट की साख्त को अगर देखा जाए तो दोनों ही सिंगल इंजन और सिंगल सीट के हामिल है। मिराज 2000 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की सफ में आता है, जबकि दूसरी तरफ मिराज 5 एक ग्राउंड एयर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को फ्रांस की जानिब से 1978 में पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था और 1984 में इस एयरक्राफ्ट को पहली बार किसी भी एयरफोर्स में शामिल किया गया था। नाज़रीन, 1982 में इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए फ्रांस के साथ राब्ता किया था और 1984 में इस एयरक्राफ्ट को पहली बार किसी एयरफोर्स में शामिल किया गया था। नाज़रीन, 1982 में इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए फ्रांस के साथ राब्ता किया था और 1984 में इंडियन एयरफोर्स को पहला एयरक्राफ्ट मिला था। नाज़रीन, भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तानी F-16 को काउंटर करने के लिए हासिल किया गया था। अब अगर मिराज 5 को देखा जाए तो इसको 1967 में पहली बार दुनिया ने देखा था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 1970 में इस एयरक्राफ्ट को फ्रांस से हासिल करने के लिए राब्ता किया था। इसके बाद मजीद एडिशनल मिराज 5 1982 में फ्रांस से हासिल किए गए थे। नाज़रीन, इंडियन एयरफोर्स से कुल मिलाकर 50 अदद मिराज 2000 एयरक्राफ्ट इंडिया ने हासिल किए थे, जिनमें 42 सिंगल सीट के हामिल थे और 8 अदद ड्यूल सीट के हामिल ट्रेनर वर्जन थे। वहीं पर पाकिस्तानी एयरफोर्स को देखा जाए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 112 मिराज एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें मजीद 36 एयरक्राफ्ट इजिप्ट से हासिल किए गए हैं। तो नाज़रीन, ये तो थे दोनों एयरक्राफ्ट के दोनों एयरफोर्सेस में शमूलियत के हवाले से हिस्ट्री। अब अगर इन एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस को देखा जाए तो मिराज 2000 सिंगल इंजन सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है, जिसकी लंबाई 14.3 मीटर जबकि चौड़ाई में ये एयरक्राफ्ट 9.13 मीटर तक है और ये एयरक्राफ्ट ऊंचाई में 5.2 मीटर तक का है। तो नाज़रीन, अगर टोटल विंग एरिया पर नजर डाली जाए तो ये 44 स्क्वायर मीटर के लगभग है
इस तरह मिराज 5 पर नजर डाली जाए तो ये भी सिंगल सीट और सिंगल इंजन का हामिल त्यारा है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 15.5 मीटर, चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई इस एयरक्राफ्ट की 4.8 मीटर तक है, जबकि टोटल विंग्स एरिया तकरीबन 35 स्क्वायर मीटर, यानी साइज के हवाले से दोनों एयरक्राफ्ट तकरीबन सेम साइज के ही हैं। नाज़रीन, मिराज 2000 खाली का वजन 7500 किलोग्राम है और लोड वेट 13800 किलोग्राम है। इस एयरक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ वेट 17500 किलोग्राम तक है। वहीं पर नाज़रीन, मिराज 5 का खाली वजन 7150 किलोग्राम है और लोडेड वेट के बारे में अभी कंफर्म मालूमात दस्तियाब नहीं हुई हैं। लेकिन नाज़रीन, फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट 11500 किलोग्राम से 13000 किलोग्राम तक वजन कैरी करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ वेट इस एयरक्राफ्ट का 14000 किलोग्राम तक है। नाज़रीन, एमडी वेट एक जैसा होने के बावजूद इंडियन 2000 का टेक ऑफ वेट ज्यादा है। मिराज 2000 में PL-15D आफ्टर बर्नर इंजन नस्ब किया गया है। वहीं पर नाज़रीन, मिराज 5 में भी ATAR-93 आफ्टर बर्निंग इंजन लगा हुआ है। मिराज 2000 की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 2036 किलोमीटर फी घंटा है और लो एल्टीट्यूड पर ये एयरक्राफ्ट 1130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दूसरी तरफ मिराज 5 की स्पीड 2050 किलोमीटर फी घंटा की है और इस एयरक्राफ्ट की लो एल्टीट्यूड पर स्पीड 956 किलोमीटर फी घंटा की है। यानी नाज़रीन, स्पीड के मामले में भी दोनों एयरक्राफ्ट तकरीबन एक ही जैसे हैं। मिराज 2000 की रेंज 1550 किलोमीटर तक की है, जबकि एयर रिफ्यूलिंग के साथ ये एयरक्राफ्ट 3350 किलोमीटर तक लेकर जाई जा सकती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मिराज 5 की कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर तक की है। नाज़रीन, अगर इसको एयर रिफ्यूलिंग की सहूलत मैसर हो तो ये एयरक्राफ्ट 4000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। यानी मिराज 5 की रेंज मिराज 2000 से ज्यादा है। नाज़रीन, मिराज 2000 17,000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि मिराज 5 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जाने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर मिराज 5 को मिराज 2000 पर बर्तरी हासिल है। अब नाज़रीन, दोनों एयरक्राफ्ट के हथियारों को अगर देखा जाए तो मिराज 2000 में 2 अदद 30 mm की रिवाल्वर कैनन लगी हुई है और ये 125 राउंड फायर करने की सलाहियत रखती है। दूसरी तरफ मिराज 5 में भी 20 mm की रिवाल्वर कैनन 2 की तादाद में लगी हुई है और ये भी 125 राउंड फायर करने की सलाहियत रखती हैं। नाज़रीन, रॉकेट्स, बम और मिसाइल को कैरी करने के लिए मिराज 2000 में 9 अदद हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ मिराज 5 में ऐसे हथियारों को कैरी करने के लिए 5 अदद हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं। नाज़रीन, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडियन मिराज 2000 एक बार में ज्यादा हथियारों को कैरी करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, दोनों एयरक्राफ्ट में एयर टू एयर और एयर टू सरफेस एमुनेशन फायर करने की सलाहियत मौजूद है। ये दोनों एयरक्राफ्ट ही फ्रांसीसी साख्ता हैं और इनकी डेवलपमेंट और इनके पार्ट्स की तैयारी अब फ्रांस में नहीं हो रही, इसलिए दोनों एयर फोर्सेस को ही मिराज एयरक्राफ्ट को सर्विस में रखना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि दोनों ममालिक अपने तौर पर ही इन एयरक्राफ्ट को मुकामी तौर पर बनाए गए पुर्जों और दूसरे मुल्क से हासिल किए गए स्पेयर पार्ट्स की मदद से इनको सर्विस में रखे हुए हैं। इंडियन मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को सर्विस में रखने के लिए भारत की इसराइल भी मदद कर रहा है। बहुत सारी मॉडिफिकेशंस के बाद अब ये एयरक्राफ्ट भारत की एयरफोर्स में शामिल है, जबकि पाकिस्तान ने मुकामी तौर पर इन एयरक्राफ्ट को रीबिल्ड करने के लिए रोज प्रोजेक्ट शुरू किया था और मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री की बुनियाद पाकिस्तान में रखी गई थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसे एयरक्राफ्ट को सर्विस में रखने के लिए दूसरे ममालिक से पुराने मिराज एयरक्राफ्ट न सिर्फ हासिल किए जा रहे थे, बल्कि इनके इंजन और पार्ट्स को पाकिस्तान में पहले से मौजूद मिराज 5 एयरक्राफ्ट को सर्विस में रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये था इन दोनों एयरक्राफ्ट का बुनियादी फर्क और दोनों एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।